आखिर भीष्म की मृत्यु पर माता गंगा ने कृष्ण से क्या कहा? महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह अपने प्राण त्याग चुके थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं, अपने पुत्र की मृत्यु से व्याकुल मां गंगा स्वयं श्री कृष्ण के सामने प्रकट हुई और उनसे एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने पूरे धर्म युद्ध के अर्थ पर ही सवाल खड़ा कर दिया। गंगा ने कहा, वासुदेव, यदि मेरा पुत्र जीवन भर धर्म के मार्ग पर चला तो उसके भाग्य में केवल पीड़ा ही क्यों लिखी गई? कहते हैं, गंगा का यह प्रश्न सुनकर कुछ क्षणों के लिए स्वयं कृष्ण भी मौन हो गए थे। तो आइए सुनते हैं भीष्म की मृत्यु के बाद गंगा और श्री कृष्ण के बीच हुआ वह रहस्यमय संवाद जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। रात्रि का समय था। कृष्ण गंगा तट पर ध्यान मग्न बैठे थे। अचानक जल में तेज प्रकाश फैला। उस प्रकाश से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनके नेत्रों में आंसू थे, उनके चेहरे पर करुणा थी और उनके हृदय में एक माँ का दर्द था। वह थी माता गंगा। उन्होंने कृष्ण को देखा और बोली, वासुदेव, आज मुझे भगवान नहीं एक माँ समझकर उत्तर दीजिए। कृष्ण मौन रहे। गंगा का स्वर्ग कांप उठा। मेरा पुत्र चला गया। कृष्ण, जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया, जिसने कभी अपने वचन नहीं तोड़े, जिसने अपने सुखों का त्याग कर दिया, उसके जीवन में इतना दुख क्यों लिखा गया? जब वह बालक था तब पिता के सुख के लिए उसने अपना भविष्य त्याग दिया। जब वह युवा था तब उसने सिंहासन छोड़ दिया। जब वह वृद्ध हुआ तब उसने उन्हीं लोगों के लिए युद्ध लड़ा जिन्होंने बार बार उसका अपमान किया। तो हे कृष्ण, ऐसे पुत्र को क्या मिला? बाणों की शैया, असंख्य घाव और अंत में मृत्यु। गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या यही धर्म का पुरस्कार है? कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे, फिर धीरे से बोले, माता, आप अपने पुत्र को केवल एक पुत्र के रूप में देख रही हैं। मैं उसे एक आत्मा के रूप में देखता हूँ। गंगा ने आश्चर्य से कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण बोले, भीष्म का जीवन सुख प्राप्त करने के लिए नहीं था। उनका जीवन संसार को धर्म का मार्ग दिखाने के लिए था। यह सुन गंगा क्रोधित स्वर में बोली, यदि यही धर्म है तो मैं ऐसे धर्म को स्वीकार नहीं करती जिस धर्म ने मेरे पुत्र को जीवन भर अकेला रखा, जिस धर्म ने उसे अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध खड़ा कर दिया। ऐसा धर्म किस काम का? कृष्ण मुस्कुराए नहीं। उनकी आंखें गंभीर हो गई। माता, धर्म कभी किसी को दुख नहीं देता, लेकिन धर्म का मार्ग चुनने वाला व्यक्ति त्याग अवश्य करता है। गंगा बोली, तो मेरे पुत्र ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो उसे बाणों की शैया पर लेटना पड़ा? कृष्ण ने पहली बार गहरी सांस ली। माता, भीष्म महान थे लेकिन वे पूर्ण नहीं थे। गंगा चौंक उठी। क्या कहना चाहते हैं आप? कृष्ण बोले, आपको वह दिन याद है माता, जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, जब एक असहाय स्त्री न्याय की याचना कर रही थी, जब उसने सभा के सभी महान पुरुषों से पूछा कि क्या वह वस्तु है या मनुष्य? उस समय आपका पुत्र कहाँ उपस्थित था? वह जानता था कि जो हो रहा है वह अधर्म है। उसके पास इतनी शक्ति थी कि वह अकेला ही पूरी सभा को रोक सकता था, लेकिन वह मौन रहा। गंगा का सिर झुक गया। कुछ क्षण बाद गंगा बोली, तो क्या मेरे पुत्र को बाणों की शैया उसी अपराध का दंड था? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं माता, वह दंड नहीं था, वह एक शिक्षा थी। संसार को यह दिखाने के लिए कि चाहे व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, यदि वह किसी महत्वपूर्ण क्षण में सत्य का साथ नहीं देगा तो उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण आगे बोले, आपका पुत्र मर नहीं रहा था माता, वह मुक्त हो रहा था। जिस आत्मा ने वर्षों तक राजधर्म, कुल धर्म और वचन धर्म का भार उठाया, आज वह उस भार से मुक्त हुई है। आज देवव्रत फिर से वही बन गया है जो कभी आपकी गोद में खेला करता था। गंगा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जैसे वर्षों बाद उनके हृदय का बोझ हल्का हुआ हो। फिर उन्होंने कृष्ण से पूछा, एक माँ के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य क्या होता है?
कृष्ण मुस्कुराए जब उसका पुत्र केवल उसका नहीं रहता बल्कि युगों का आदर्श बन जाता है। आपने देवव्रत को जन्म दिया था, लेकिन संसार ने भीष्म को पाया। गंगा ने हाथ जोड़ लिए। अब मैं समझ गई वासुदेव, मैंने पुत्र खोया नहीं है, मैंने उसे अमर होते देखा है। कृष्ण ने गंगा की ओर देखा और कहा, माता, जिसका जीवन धर्म के लिए जिया जाता है उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। गंगा का स्वरूप धीरे धीरे जल में विलीन हो गया, लेकिन जाते जाते उनकी आंखों में शोक नहीं था, गर्व था। अपने पुत्र पर गर्व, उस पुत्र पर जिसे संसार आज भीष्म पितामह के नाम से याद करता है। इस कहानी से सीख, धर्म का साथ सही समय पर देना ही सच्चा धर्म है। केवल धर्म का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, बल्कि अन्याय के समय उसके पक्ष में खड़े होना भी आवश्यक है। मौन भी कभी कभी अधर्म का साथ बन जाता है। यदि हम अन्याय देखकर चुप रहते हैं तो हम भी उसके भागीदार बन सकते हैं। महान व्यक्ति भी भूल कर सकते हैं। भीष्म जैसे महापुरुष भी पूर्ण नहीं थे, इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। कर्मों का फल सभी को मिलता है। पद, शक्ति या महानता किसी को कर्मफल से मुक्त नहीं कर सकती। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।